आचार्य जी प्रणाम। आपने एक वीडियो में कहा था कि अगर किसी आवाज आ रही है ना मेरी? आप बोलते रहिए। आचार्य जी, आपने एक वीडियो में कहा था कि अगर किसी बच्चे को बर्बाद करना है, उसे किसी शादी वाले घर में 1 महीना रख दो, वो पूर्णतः बर्बाद हो जाएगा। तो आचार्य जी, मेरी 10 साल की बेटी है जिसके लिए मुझे चिंता होती है, क्योंकि शादियों का सीजन चल रहा है अभी। प्रयास तो यह रहता है कि मैं कम से कम शादियों में जाऊं, बट फिर भी शादियों में जाना ही पड़ता है। तो मैं अपनी बच्ची को इस माहौल से कैसे दूर रखूं और कि वो कम से कम बर्बाद हो। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा दूसरा सवाल है, जो कि आज की आपके एक वीडियो में कही गई थी। अगर व्यक्ति ऊंची चेतना का है तो उसे साथ में रहने के लिए किसी रीति रिवाजों की आवश्यकता नहीं होती। परंतु आचार्य जी, आज के समय में ऊंची चेतना के व्यक्ति कम से कम है। आई थिंक अगर कहूँ 1% और 99% हम नीचे चेतना के लोग हैं, जो कि हम रीति रिवाजों के साथ ही शादियां करते हैं समाज की सम्मति से। तो आचार्य जी, पुराने जमाने में हम देखते हैं कि जो ऋषि मुनि थे, अगर उन्हें भी साथ में रहना है तो वो समाज की स्वीकृति से शादी करते थे, शास्त्र सम्मत। तो आचार्य जी, आज के समय में अगर रीति रिवाजों के साथ शादी कर रहे हैं, इसमें गलत कहाँ है? जो 1% ऊंची चेतना के हैं, आपने कहा उनको सामाजिक स्वीकृति की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने कहा लेकिन जो 99% नीची चेतना के हैं, उनको तो सामाजिक नियम कायदों में रह कर के ही चलना चाहिए। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि जो 99% नीची चेतना के हैं, इनको शादी भी करनी चाहिए। आप कह रहे नहीं हो शादी तो करें, पर समाज के हिसाब से करें। जब तुम अभी नीची चेतना के हो तो शादी करोगे या चेतना ठीक करोगे अपनी? हम्म जो 1% सही हैं, उनको सामाजिक स्वीकृति की ज़रूरत नहीं। और जो 99% सही नहीं है, वो पगला गए हैं कि शादी करेंगे। शादी वगैरह करने का या किसी के जीवन में प्रवेश करने का अधिकार उसको ही है ना, जिसका अपना जीवन पहले ठीक हो। दूसरे की आंख में कुछ पड़ गया है और तुम कह रहे हो लाओ मैं तुम्हारी आंख से निकाल दूं, और अपनी आंख से है नयन सुख। खुद कुछ दिखाई देता नहीं और दूसरे की आंख में घुस रहे हैं, तो क्या होगा फिर? तो जो 99% अपनी आंखों से नयन सुख हैं, वो दूसरों की आंख में घुसे या पहले अपनी आंख ठीक करें? तो जैसे जैसे अपनी आंख ठीक करते जाएंगे, वो क्या बनते जाएंगे? वो 1% वाले बनते जाएंगे। और जब 1% वाले बनते जाएंगे, फिर जो करना है करो। फिर तुमसे कौन पूछ रहा है, और तुम्हें किसी से क्या पूछना है? और ये आपको किन ऋषियों ने कह दिया कि हम जाते थे समाज से पूछ के काम करने के लिए? ऋषि तो वहां जाकर के जंगल में बैठे थे, आपने सीसीटीवी लगाया था? वो तो खुद ही उठ करके समाज के बीच से बाहर चले गए थे। उन्हें समाज के हिसाब से चलना होता तो समाज में रहते ना, वो काहे के लिए वहां गए थे कंदराओं में रहने? ऋषि नहीं चलता है किसी ग्रंथ के हिसाब से। ऋषि जैसा जीने लगे, वो बात ग्रंथ कहलाती है। ऋषि ग्रंथ का अनुसरण नहीं करता, ग्रंथ ऋषि का अनुसरण करता है। ऋषि ग्रंथ से पूछकर नहीं चलेगा, ग्रंथ ऋषि से पूछकर चलेगा। और ऋषि को भी अगर ग्रंथ से पूछकर चलना है, तो फिर ग्रंथ कहां से आ रहा है? ग्रंथ ही किसने रचा है? तो ऋषि पहले ग्रंथ रचेगा, फिर ग्रंथ से पूछेगा मैं क्या करूं। और मैंने पहले भी बोला है बहुत बार, सच में मजबूरी जैसा कोई शब्द नहीं होता। आप कह रही हैं कि आपको तो जाना है शादियों में, और वो बच्ची है 10 साल की, उस पर बुरा असर होगा शादी के माहौल का, तो उसका क्या करें? हम्म आप जाएंगी तो आप पे नहीं असर होगा।
और फिर आप जाएंगी बच्ची के साथ रहेंगी तो आपके माध्यम से बच्ची पर असर हो जाएगा। जब आप में ही इतनी क्षमता और साहस नहीं है कि जो चीज सही है वही करें, तो आप काहे के लिए बच्ची को बचाने की बात कर रही हैं? आप तो पहले खुद को बचाइए। मजबूरी कुछ नहीं होती, स्वार्थ होते हैं, और जिसके पास स्वार्थ है उसके पास प्रेम नहीं हो सकता। जो समाज का गुलाम है उसके पास समाज को लेकर स्वार्थ हैं। वो ना अपनी बच्ची के प्रति प्रेम रख सकता ना किसी और के प्रति। ये नहीं हो सकता कि आप एक सामाजिक गुलाम भी हैं और अपने बच्चों के प्रति प्रेमपूर्ण भी। ये दोनों बातें एक साथ नहीं चलेंगी। बच्चा हो कि बड़ा हो, इंसान हो कि पशु पक्षी हो, किसी से भी प्रेम करना सबसे बड़े विद्रोह की बात होती है। जो विद्रोही नहीं हो सकता वो प्रेम नहीं कर सकता। जिसको दुनिया के सब रस्मों रिवाजों का पालन करना है वो क्या किसी से प्रेम करेगा? वो क्या किसी का हितैषी बनेगा? आप ऐसे ही थोड़ी कहते हो कि अब फलानी कोई चीज हो रही तो मुझे उसमें जाना ही है। क्या वहां जाकर के आपको बड़े आत्मिक रसगुल्ले मिल जाते हैं? वहां क्यों जाते हो? क्योंकि हिम्मत नहीं है मना करने की, क्योंकि स्वार्थ के तार हैं जो आपको कठपुतली की तरह नचाते हैं। तो जो व्यक्ति, जो मां समाज के हाथों की कठपुतली हो, वो अपनी बच्ची की भलाई कैसे कर लेगी? उसकी बच्ची तो समाज के ठेकेदारों का निवाला बनकर रहेगी। जब मां ही समाज की गुलाम है तो वो समाज क्या बच्ची को भी नहीं निगल जाएगा? तरह तरह से आप लोग सच को झूठ साबित करने की कोशिश में लगे रहते हो। तरह तरह से आप लोग खोजते हो कि किसी तरीके से ये जो बोल रहे हैं आचार्य, इनकी बात में कहीं कोई छेद मिल जाए। तो कहेंगे आपके 100 में से 99 बातें ठीक होती हैं, पर ये वाली एक बात ठीक नहीं है। अच्छा, जो ठीक नहीं है उसको छोड़ दो, तुम 99 मान लो। नहीं, ये बात ठीक नहीं है ना, तो हम 99 भी नहीं मानेंगे। गजब तर्क है। मैं कह रहा हूं जो बात ठीक नहीं है उसको रख दो एक तरफ। 99 तुमने मान ली ना तो जीवन में उतार ली। बात यह है कि तुम कुछ भी नहीं मानोगे। बात यह है कि तुम्हारी जिंदगी में 100 की 100 बातें गलत हैं। क्योंकि जितनी बातें होती हैं जिंदगी में वो सब एक ही केंद्र से आती हैं। जब केंद्र ही गलत है तो जीवन में जो कुछ है सब गलत है, 100% गलत है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा ये थोड़ा गलत है, थोड़ा सा ये थोड़ा गलत है। तो इसीलिए मेरी एक बात मानना भी आपके लिए आत्महत्या जैसा हो जाता है। क्योंकि एक बात मानोगे तो वो जो एक बात है वो बाकी सब बातों के लिए द्वार बन जाएगी। तो आपको कुछ नहीं मानना है। कुछ नहीं मानने में बड़ी सुविधा हो जाती है जब 100 में से कोई एक ऐसी बात आपको मिल जाती है मेरी, जिसके खिलाफ आप प्रतिवाद कर सको। क्या तो देखो, ये बात मिली, ये बात हमें ठीक नहीं लग रही है। इन्होंने कह दिया बिन फेरे हम तेरे, पर ऋषि मुनि, ऋषि मुनि, अच्छा ऋषि मुनि, ऋषि मुनियों के आप पड़ोस में रहती थी और प्रेशर कुकर में दाल पका करके उनको देने जाती थी कि लो खाओ बेटा। ऋषि मुनि तो हम ऐसे बोल देते हैं जैसे पड़ोस के वर्मा जी हों। कितने सच्चे ऋषियों को आपने आज तक देखा है? तो ऐसे कैसे बड़े आत्मविश्वास से हम बोल देते हैं ऋषि मुनि तो ऐसा करते थे, वैसा करते थे। ये हैं ऋषि अष्टावक्र, सामने हैं, बताइए। ऋषि मुनि ये रहे, ये अष्टावक्र हैं, और दूसरे आपको दिए आचार्य नागार्जुन। बताइए
कौन से आपने काल्पनिक ऋषि मुनि दिमाग में बैठा रखे हैं कि ऋषि मुनि ऐसे होते, ऋषि मुनि ऐसे होते हैं? मैं बताता हूं कहां से आ रहे हैं। वो जो आपने टीवी पे रामायण महाभारत देखी है ना, वहां से आ रहे हैं। और जो आपने लोक कहानियां सुन रखी हैं, सब जनश्रुतियां, कि एक बार प्राचीन काल में एक ऋषि हुए, और प्राचीन काल माने क्या कुछ पता नहीं। वो किसी वन में एक बड़ी नगरी के पास रहते थे। कौन सा वन, कौन सी बड़ी नगरी, कुछ पता नहीं। बस ऐसे ही वेग बातें, हवाई। तो दिमाग में आपने एक छवि तैयार कर लिया ऋषि मुनि। क्या करना है किसी ऋषि मुनि का? ये रहे ना ऋषि, ऋषि अष्टावक्र। हाँ, ये इनकी बात करिए। इतना क्यों डरते हो सच्चाई से? एकदम ऐसे थर 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 दादिन दिन दादिन दिन दादिन दिन दादिन थर 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 थर। क्या कर लोगे झूठ को बार बार बचा बचा के? कितने कुतर्क करते हो। हंसी नहीं छूट जाती खुद ही। कोई इसमें आपको मध्यवर्ती रास्ता नहीं बताया जा सकता कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ऐसी जुगत लगाएगा संसारी बाबू। तुम संसार का भी भोग करोगे और फिर स्वर्ग का भी। कुछ नहीं होता ये। इतनी बार बोला कि सच तानाशाह जैसा होता है, वहां मामला बाइनरी चलता है। सच और झूठ के बीच में कोई संधि क्षेत्र नहीं होता, कोई ट्विलाइट जोन नहीं होती कि जहां आधा प्रकाश है और आधा अंधकार। या तो प्रकाश है या अंधकार। मामला बिल्कुल आर पार का है, बाइनरी। और आप लोग बीच का रास्ता कुछ खोजते हो कि संसारी स्वार्थ भी चलते रहे और अध्यात्म की दृष्टि में मूढ़ भी ना कहलाएं। ऐसा नहीं है। आर पार की खेलो ना लड़ाई, बहुत मजा आएगा। सूली ऊपर सेज पिया की, फिर आता है पिया मिलन का मजा। आप जब आई सवाल पूछने के लिए तो ये बोले, अरे अरे सुनिए सुनिए, आपका सर कट रहा है। मेरे मन से निकला, इतनी आसानी से कहां कटता है सर। अभी तो इन्होंने प्रश्न भी नहीं पूछा। लोगों के सर तो मेरा उत्तर सुनने के बाद भी नहीं कटते। और समझाने वाले कब का बोल गए हैं कि सर काटे भुई धरे तब बैठे घर। कहां कटता है सर? तुम बार बार यही बोलते रहते हो, पीछे हटिए सर कट रहा है, पीछे हटिए सर कट रहा है। जिनका सर कट रहा हो ना, उन्हें पीछे मत भेजा करो। उन्हें कहा करो और आगे आइए। पीछे तो आप हो ही बहुत। जिससे सवाल पूछ रहे हो ना, इसकी तरफ और आओ और आगे आओ, तब जाकर शायद सर कट पाए। सर तो बचा ही लिया आपने। कैसा ये चालाकी भरा प्रश्न है कि मैं तो जाऊंगी और शादियों का सीजन आया हुआ है, तो मैं तो जाऊंगी जगह जगह और घाघरा पहन के नाचूंगी और मेहंदी लगाऊंगी। और जितने झूठ हैं और जितनी मक्कारियां, सब में शामिल होंगी, लेकिन मेरी बेटी पे बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। कहां से मैं कोई रास्ता बता दूं? मैं भोंदू हूं, मैं नहीं जानता। ये सब पूछना हो तो किसी छठे और मंजे हुए संसारी के पास चले जाया करिए। कम्युनिटी पर एक सेक्शन बना दीजिए प्रदीप जी, गटर चर्चा, जिसमें इसी तरह के सवाल आया करें कि सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे, बताओ कैसे हो। हमसे मत पूछो, हम नहीं जानते। हम आर पार का जानते हैं। सच सच है, झूठ झूठ है। बीच की डिप्लोमेसी कुछ नहीं होती।
मुझे उत्सवों से कोई समस्या नहीं, मैं तो चाहता हूँ पूरा जीवन ही उत्सव बन जाए। मुझे फरेब से, पाखंड से समस्या है, मुझे झूठ से समस्या है, बनावट से समस्या है। और जिनको आप अपने उत्सव कहते हो, विवाह उत्सव हो या कुछ भी और हो, उनमें फरेब, पाखंड, झूठ, बनावट, इनके अलावा कुछ और होता है क्या? मुझे इसलिए समस्या है। नहीं तो जीवन तो मिला ही है, किस लिए? गो प्ले, जाओ। गुरु गोरखनाथ बोल गए थे, हंसबे खिलबे करबे ध्यानम। हंसने खेलने के लिए तो जीवन मिला है, आनंद के लिए ही तो जीवन है। किसने कह दिया कि आनंद में समस्या है? आनंद में समस्या है तो फिर जी काय को रहे हैं? सर मेरी शादी हुई थी 2016 में, किसी कारणवश यानी दहेज और जैसे मारपीट, दारू और पीते थे वो, तो इस कारण से वो टूट गई। मेरा एक बच्चा 7 साल का। तो अब जैसे समाज के लोग देखते हैं, पूछते हैं, तो उससे मेरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा लगता है आंख नहीं है, तालाब है, बहती रहती है। तो जैसे मैं आपसे सवाल कर रही हूँ तो भी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो मैं ऐसा क्या करूं कि आंखों में आंसू नहीं है? मैं तो अपने आप को मजबूत करना चाहती हूँ, लेकिन मजबूत हो ही नहीं पाती। ये तो आंसू कोई कमजोरी की बात थोड़ी है। नहीं, फिर भी कमजोरी की निशानी तो है, लेकिन मैं अपने आप को इतना मजबूत करना चाहती कि कोई मुझसे कुछ पूछे या मैं आंसू किसी के से साथ पूछूं, जो करना है मेरी सही आंखों वो में करिए। आंसू आंसू बह रहे हैं, अपना काम करिए। आंसू का क्या है? मेरे पसीना बह रहा है, अपना काम कर रहा हूँ, आपके आंसू बह रहे हैं। दोनों शरीर की चीजें बहने दो, उनका क्या करेंगे? शरीर का काम है कभी इधर बहना कभी उधर बहना, बहता रहे। नहीं, कोई ऐसे दया की दृष्टि से देखता है या मुझे उनकी ऐसा दृष्टि लगता है कि उनको मुझे जाए ना, आपको क्या करना? मैं जैसे आपको दया कितना की बड़ा दृष्टि से काम देख रहा हूँ हो क्या? गया, अजीब सा लगता है वो। जो देखते हैं दया की दृष्टि से, आप उनको किसी दृष्टि से मत देखो। नहीं, जिसको पता नहीं होता उसके सामने तो मैं खूब अच्छे नॉर्मली हंसते रहती हूँ, लेकिन जो जानता है मेरे बारे में और मुझसे पूछता है तो मुझे उसके सामने आंसू आ जाते हैं। आने दीजिए, कुछ नहीं हो गया। हंसते रहते आंसू हैं तो ये कोई कमजोरी की बात नहीं होती कि आंसू आ गए। ये कोई कमजोरी की बात नहीं होती है। कमजोरी सिर्फ ये होती है कि जो सही चीज थी उसकी जगह किसी भी कारण से कुछ और कर दिया। आंसू आ गए इसलिए गलत निर्णय ले लिया, ये कमजोरी है। आंसू आ गए ये कमजोरी नहीं है। तो आंसू आए, चाहे क्रोध आए, चाहे भीतर डर आए, मोह आए, कुछ आए, युद्धस्व, जो काम सही है वो आप करते रहो। आंसुओं के साथ करना है करो, दर्द के साथ करना है करो, बुखार के साथ भी करो, चोट के साथ भी करो। कुछ भी हो जाए, कैसी भी बाहर की स्थिति रहे, कैसी भी अंदर की स्थिति रहे, जो सही है वो करो। फिर हंस हंस के नहीं कर सकते तो रोते रोते करो। आते क्यों है फिर? हाँ, इनको आने नहीं चाहिए। क्यों आंसू को आते एकदम आते ही रहते हैं, आते ही रहते हैं, एकदम सुबह कोई सुबह दांत क्यों मांजने पड़ते हैं? वो जिस वजह से सुबह ब्रश करना पड़ता है और टॉयलेट जाना पड़ता है, उसी वजह से आंसू आते हैं, फिजिकल। आपने स्त्री शरीर में जन्म लिया है, प्रकृति ने स्त्री को कुछ कारणों से ऐसा बनाया है कि वो भावुक ज्यादा होती है। तो ये नहीं है कि बहुत ज्यादा, पुरुष तो थोड़ा सा ज्यादा, पुरुष भी रोते हैं खूब, मैं भी रोता हूं, उसमें कुछ नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ये कोई पूछने की बात नहीं है कि ऐसा क्यों हो जाता है। सुबह सुबह रोज पूछना पड़ेगा कि कमोड पे क्यों बैठना पड़ता है, इतना टाइम खराब होता है। अरे अब वो है तो है, शरीर की बात है, क्या करोगे उसका? वो बिल्कुल एक ही बात है। शरीर से संबंधित जो भी चीज हो उसको कमोड ही समझना। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि शरीर में कोई बहुत ऊंची बात होती है और कोई बहुत नीची बात होती है। कोई बहुत सुंदर है तो एक बहुत ऊंची बात नहीं हो गई, शरीर की बात है। और कोई बदसूरत दिख रहा है, ये कोई बहुत नीची बात नहीं हो गई, शरीर की बात है। ऊंची नीची बात शरीर में नहीं होती, चेतना में होती है। जो चेतना से सही चुनाव करे वो ऊंचा, जो चेतना से गलत चुनाव करे वो नीचा। बाकी शरीर के काम शरीर के हैं, शरीर पराया है। जो पराया है वो, उससे हमें क्या लेना देना, ऊंचा क्या बोले नीचा क्या बोले, वो अपना काम करता है। अब आप स्त्री पैदा हुई हो, आप पुरुषों को देख के बोलो ये ऊंचे क्यों है, मैं नीची क्यों? अब भाई जीन्स की बात है, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इससे आप नीचे नहीं हो गए। कोई गोरा है, बोले वो गोरा है, मैं काला क्यों हूं?
अरे तुम काले हो तो काले होने से तुम नीचे थोड़ी हो गए, तुम काले होने से काले हो गए। वो गोरा होने से गोरा हो गया, गोरा होने से ऊंचा थोड़ी हो गया। शरीर की बातें, इसमें इतना वो नहीं होता कि रो पड़े तो वो है। रोते रोते करो जो करना है, जो काम सही है वो रोते रोते भी करा जाए तो क्या बुराई हो गई। मेरा पहला खरगोश था नंदू, एक वीडियो है अभी भी है, उसको देखिएगा, 2013 का होगा, 14 का। तो वो मेरे ही हाथों में, अब उसकी एक टांग खराब थी तो उसकी मैं मरहम पट्टी करा करता था, इसी वजह से मेरे ही साथ रहता था। वो बाकियों के साथ खेल भी नहीं सकता था, वो असल में खेल नहीं सकती थी, पर मैंने उसका नाम नंदू रखा था तो मैं उसको खेल सकता था बोलता था। तो वो एक रात मेरी कुछ भूल थी, मेरे ही हाथों में उसकी मौत हो गई। बीमार थी बहुत दिनों से, मुझे कुछ चीज़ समझ में नहीं आई। तो अब अगले दिन एक यूनिवर्सिटी है नीमराणा में, NIT यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे मैं ऐसे ही था, ऑडिटोरियम था, वहाँ संबोधित कर रहा था, और इधर उन्होंने बड़ी बड़ी कांच की खिड़कियाँ लगा रखी थी, कांच की खिड़कियाँ लगा रखी थी, और बाहर उनका एक बड़ा भारी लॉन था, उसमें घास ही घास थी। अब नंदू घास खाया करता था, अब मैं घास देख रहा हूँ, अब बैठा हूँ, मैं ना भी चाहूँ तो घास तो दिख ही रही है, खिड़कियाँ ही खिड़कियाँ हैं, और मैं घास देखूँ और नंदू याद आए। और सामने ऐसे ही आप बैठे हुए हैं, सब स्टूडेंट्स हैं, उनके अपने सवाल हैं, 2-3 घंटे का सत्र है, तो मैं रो रहा हूँ। और उसके जितने भी वीडियो उसमें आप सब में देखेंगे तो ये है। और एक दो ने पूछा भी क्या हो गया, मैंने कहा इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन है। तो रो रहे हैं, लेकिन जितने सवाल पूछे गए सबके जो सही जवाब हैं वो दिए गए, चर्चा भी हुई। और अब 15 सालों से जो भी हालत रही है मेरी, चाहे मैं भीतर से रो रहा हूं, चाहे भीतर से खुश हूं, चाहे भीतर से टूटा हुआ हूं, मैं आपको थोड़ी पता लगने देता हूं। आप बैठे होते हो, मुझे तो सही काम करना है, शरीर अपना काम कर रहा है। जो एक चीज़ हमेशा हो रही होती है, मैं यहाँ बैठा हूँ तो क्रैम्प्स आ जाते हैं, और क्रैम्प आपको पता है क्या होता है, हैमस्ट्रिंग में आता है, काफ में आता है आमतौर पर। आपको पता लगता है कभी कि इस वक्त क्रैम्प आया हुआ है? वो आता है और मैं उसको बैठे बैठे ही गुजर जाने देता हूँ कि गुजर जा, कुछ नहीं करूँगा, या पीछे हो जाऊँगा, या उसको थोड़ा नीचे से शरीर को हिलाऊंगा डुलाऊंगा, करने देता हूँ। शरीर के साथ जो भी हो रहा है शरीर के साथ हो रहा है, हमें हमारा काम करना है यार। एक दिन तो शरीर वैसे भी नहीं रहना है, जिस दिन तक है तब तक इससे काम निकाल लो, ये काम निकालने की चीज़ है, इस पर बहुत ध्यान नहीं देते। पराया माल है, कुछ दिन के लिए मिला है, चला जाएगा, जितने दिन है उतने दिन इसका इस्तेमाल कर लो, सीधी सी बात ये। बहुत इसमें पूछते नहीं है कि आंसू क्यों आ गया, क्रैम्प क्यों आ गया, कैंसर क्यों हो गया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। जो जो होना है सब होगा। हम इतने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, हम में से बहुत सारे लोगों की मृत्यु का कारण तो कैंसर ही होना है, जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, जैसी हवा है, जैसा पानी हो गया है। अब आप पूछो कैंसर क्यों हो गया, होना है, अभी से मान के रखो होना है। किसी को इधर का कैंसर हो, किसी को उधर का होगा, लेकिन जब तक नहीं हुआ है तब तक उससे काम ले लो। जब रहे कैंसर तो भी अपना काम करते रहो, काम करते करते मरो, इससे खूबसूरत मौत क्या होगी, मौज। आ रही बात समझ में? बहुत सवाल जवाब नहीं करते। ये तो मिट्टी की चीज़ है, संयोग से बना है, संयोग से ही बिखर भी जाएगा। आप सेहत का बहुत भी ख्याल रखोगे तो 200 साल नहीं जीने वाले, ठीक है? इसको तो जाना है, और कोई ना कोई कारण बना के जाएगा, कोई रोग होगा, कुछ होगा, कोई दुर्घटना होगी, कोई वजह आएगी। आप बार बार पूछोगे ये वजह क्यों आई? इसलिए आई क्योंकि आप पैदा हुए। मौत क्यों आई? क्योंकि जन्म लिया। ठीक है, अपना काम करते रहो, बस रो रो के करो, हंस हंस के करो, उछल के करो, कूद के करो, लेट के करो, गिर के करो, सेहत खराब है करो, सेहत अच्छी है करो, जैसे मन में आए वैसे जस्ट डू इट, करो। ठीक है? रोना समस्या नहीं है, रुकना समस्या है। रोते जाओ, बढ़ते जाओ, रुकना नहीं है।